हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अजीत केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे। हम लोगों ने सब ऑर्बिट के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया है हम लोगों ने। आज हम लोग ऑर्बिटल्स के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। ऑर्बिटल्स सबसे पहले जानते हैं सब शेल कितने होते हैं। सब शेल बेटा मैंने पढ़ाया था आप लोग को सब शेल के बारे में। सब शेल जो होते हैं वो एस होते हैं, पी होते हैं, डी होते हैं, एफ होते हैं। एस में जो ऑर्बिटल्स होता है, एस में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक ऑर्बिटल्स होता है बेटा। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं। एफ में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 होते हैं। ऑर्बिटल्स को हम लोग, क्योंकि यह 3D फिगर है, 3 डायमेंशन में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो इसको हम लोग बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। 2D में हम इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, बॉक्स के द्वारा। एक ऑर्बिटल्स है तो एक बॉक्स दिखाया, 3 ऑर्बिटल्स है तो 3 बॉक्स दिखाएंगे, 3 ऑर्बिटल्स है तो 3 बॉक्स दिखाएंगे। 5 ऑर्बिटल्स होगा तो कितना बॉक्स दिखाएंगे बेटा, हम लोग 5 बॉक्स दिखाएंगे। 1 2 3 4 5। और 7 ऑर्बिटल्स है तो कितना बॉक्स दिखाएंगे बेटा, 7। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। तो इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ये जो ऑर्बिटल सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रह सकता है। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे ऑर्बिटल्स में एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। या तो ऊपर के डायरेक्शन में दिखाएंगे और या तो मैं क्या करूंगा, नीचे के डायरेक्शन में फुल एरो, या तो मैं इसको हाफ एरो के द्वारा दिखाऊंगा, हाफ एरो। ठीक है ना। इसको फुल एरो, दोनों सही है। दोनों मेथड से हम इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब अगर आपको ऑर्बिटल्स के आधार पे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है तो आपको 3 रूल्स को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। जिसमें एक रूल्स के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब शेल में। अच्छा, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में कितने होते हैं, 6 होते हैं। डी में कितने होते हैं, 10 होते हैं। एफ में कितने होते हैं, 14 होते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। अब ये 3 रूल्स कौन कौन से हैं मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना। ये 3 रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ऑर्बिटल्स के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो, ये 3 रूल है बेटा हमारा। पहला रूल तो आप जानते होंगे। पहला रूल, रूल नंबर 1, पहला रूल जो है वो है हमारा हुन्स रूल या हंस रूल। जो भी पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। सॉरी, ऑफ बॉ रूल। पहला जो है वो ऑफ बॉ रूल फॉलो करेगा, ऑफ बॉ रूल फॉलो करेगा, है ना। ऑफ बॉ रूल जानते होंगे, हम लोगों ने सब शेल में पढ़ रखा है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल। एस कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। पी कहां से स्टार्ट होता है, 2 से। डी कहां से स्टार्ट होता है, 3 से बेटा इसको। और एफ कहां से होता है, 4 से। इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एनर्जी लेवल। ठीक है ना। अब जानते हो एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन पहले लोअर ऑर्बिट में जाता है फिर वो हायर ऑर्बिट में जाता है। ये हमारा ऑफ बॉ रूल कहता है। दूसरा रूल जो है वो होता है बेटा हमारा हुन्स रूल या हंस रूल, है ना। हुन्स रूल, हुन्स रूल क्या कहता है कि हर एक ऑर्बिटल जो है पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, फिर वो क्या करेगा बेटा, पेयरिंग बनाना स्टार्ट करेगा। तो लिखो ईच ऑर्बिटल, each orbital singly occupied each orbitals singly occupied before any orbitals, लिख लो before any orbitals doubly occupied। पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल होगा, फिर वो क्या करेगा बेटा, पेयरिंग बनाना स्टार्ट करेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, पहले ऑर्बिटल एक एक करके फिल होगा। जैसे मान लो ये है हमारे पास, पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले एक एक करके फिल होगा,
फिर वो क्या करेगा बेटा, पेयरिंग करेगा। आप इसको ऐसे भर नहीं सकते हो। अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है ना। ये तरीका क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने होंगे तो अगर आप बोलोगे कि सर ऐसे 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 करके मैं दिखा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दूसरा रूल जो है वो होल्स रूल को फॉलो करता है। एंड थर्ड रूल जो है वो होता है बेटा पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये रूल हमारा क्या कहता है, ये रूल कहता है कि ईच ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है और विथ अपोजिट स्पिन। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ईच ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, ठीक है ना। पहले मान ये एक ऑर्बिटल है तो कैसे फिल होगा, पहले ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा फिर नीचे। मैं नीचे ऊपर कर सकता हूं, पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन मैं एनसीईआरटी का रूल फॉलो कर रहा हूं। एनसीईआरटी बोल रहा है पहले हम क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में फिल करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, लोअर मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, है ना। ऐसे करके हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं बेटा, फिल कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर ऐसे करके फिल कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो गलत कर रहा है। कोई बच्चा अगर ऐसे करके फिल कर रहा है, ऐसे करके फिल कर रहा है, तो भी वो क्या कर रहा है बेटा, गलत कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे ये 3 रूल अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से ऑर्बिटल्स के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब हम एक एक करके इसका प्रैक्टिस करते हैं। देख लो, देखो सपोज कर लो कि हमारे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लोग स्कूल वाला जानते हो, पहले ये लिख लेते हैं सब शेल के आधार पर। तो 1s1 है ना। इलेक्ट्रॉन s के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, इसको हम कौन सा आधार पर लिख रहा हूं मैं, ये है बेटा हमारा सब शेल के आधार पे या सब ऑर्बिट के आधार पे। अगर मुझे ऑर्बिटल्स के आधार पे लिखना होगा तो मैं एक बॉक्स बनाऊंगा और यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में या तो मैं ऐसे फिल करूं या तो मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल करूं, दोनों डायरेक्शन क्या है बेटा, सही है, ठीक है ना, दोनों क्या है, सही है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ऑर्बिटल्स के आधार पर। जैसे मान लो हीलियम का लिखना है, ये किसके आधार पर हो गया बेटा, ये ऑर्बिटल्स के आधार पर हो गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 2। तो 1s में, अच्छा s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। मैं लिख देता हूं जिन बच्चों को याद नहीं है, यहां पे मैं सबसेल लिख रहा हूं और यहां पे मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, SPDF। S में मैक्सिमम 2, P में कितने होते हैं 6, D में 10, F में कितने होते हैं 14। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जाकर एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। तो ये तो हो गए सब शेल के आधार पे, लेकिन मुझे तो ऑर्बिटल्स के आधार पे लिखने हैं, तो मैं इसको लिखूंगा S में। एक ऊपर में जाएगा, हर एक ऑर्बिटल्स कौन से कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हर एक ऑर्बिटल में 2। तो एक अपवर्ड में जाएगा तो दूसरा कहां जाएगा, डाउनवर्ड में जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद लिथियम का कितना होता है बेटा, 3। तो लिखेंगे हम लोग 1s2 2s1, ठीक है ना। S में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, ठीक है ना। एक अपवर्ड, क्योंकि 3 ही चाहिए तो अपवर्ड में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है ना। तो मैं एनसीईआरटी का रूल फॉलो कर रहा हूं। पहले एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी बोल रहा है पहले अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, पहले डाउनवर्ड कर सकते हो फिर इसको अपवर्ड कर सकते हो। आप चाहो तो उसको ऐसे भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं बेटा, भर सकते हैं। दोनों मेथड सही है, लेकिन ये एनसीईआरटी का बुक फॉलो कर रहे हैं हम लोग किसका फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कारण से हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। आपकी मर्जी, आप इसको जैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन याद रखना, अगर पहला वाला डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। ये बात किसने बोला है बेटा, हमारा पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि मैं आपको ऑलरेडी अभी पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो ये लिथियम हो गया। लिथियम के बाद हमारे पास आ जाएगा बेटा, हमारे पास कौन, लिथियम के बाद होगा बेरिलियम। बेरिलियम का कितना होता है, 4,
ठीक है ना, ये किसके आधार पर है, सबसेल, और ये है हमारा ऑर्बिटल। बॉक्स वाला जो है वो ऑर्बिटल्स के आधार पर। तो देखो 1s2 2s2, ठीक है ना। s के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2, 1s हो गया। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ये 1s है, ये हमारा 2s है, ठीक है ना। तो s के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, दो होते हैं, एक ही ऑर्बिटल्स होता है। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो, तो एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक नीचे की तरफ। काउंटिंग करना चाहते हो इलेक्ट्रॉन को तो देख लो 1 2 3 4, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग करके भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है ना। लिख लो इसको। बेरिलियम, बेरिलियम के बाद जो होता है बेटा वो होता है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 5। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा मैं, 1s2 2s2 2p 2p1, ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है। s के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, एक में ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, है ना। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल, 3 बॉक्स दिखाऊंगा। तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन में ऊपर की तरफ भर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे, ये किसके हो गए, 1s के हो गए, ये किसके हो गए, 2s के हो गए, ये किसके हो गए, 2p के हो गए। बेटा इसके नाम भी होते हैं px py pz। जब हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो उसका शेप एंड साइज भी हम आपको क्या कर देंगे, शेप के बारे में भी हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। और बोरॉन के बाद होता है बेटा कार्बन। कार्बन का कितना होता है, 6। तो देखो 1s2 2s2 2p2। s के कितने ऑर्बिटल्स हो गए, s के कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिया मैंने, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया, भर दिया। मैं हाफ फिल लिखा, आप चाहो तो फुली इलेक्ट्रॉन, फुली एरो को दिखा सकते हो, ठीक है ना। s के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो, 1 2, ठीक है ना। ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 2, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। नाम देना चाहते हो तो px py pz इसका नाम दे सकते हो। उसका नाम क्या होता है बेटा, px मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ये क्या हो जाएगा y, ये क्या होगा z, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन किसी एक्सिस के अराउंड क्या करता है बेटा, चक्कर लगाता है। अभी तक हम लोग जानते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है। ऑर्बिट के क्या होते हैं, सब ऑर्बिट होते हैं, और ऑर्बिट जो है वो किसी न किसी एक्सिस के अराउंड क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसको हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है ना। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिटल्स कहता है, ठीक है ना। अब देखो कार्बन हो गया, इसके बाद क्या हो गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना हो गया, 7। देखो 1s2 2s2 2p3 हो गया कि नहीं हो गया। तो होम्स रूल को यहाँ पे फॉलो किया है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन, एक एक एक, होम्स रूल को फॉलो कर दिया हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, फिल करते हैं। नाम लिखना चाहते हो लिख सकते हो 1s, इसका नाम लिखना चाहते हो, ये हो गया px py, ये हो गया pz, 1x 2x px py pz, ये हो गया 2p, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सब सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। चलो एक और देखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन के बाद हमें लिखना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, 8। कैसे हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4, है कि नहीं। s में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, s में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने हो जाएंगे, 1 2 3। पहले एक एक करके फिर होगा, फिर वो पेयरिंग करना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। पहले एक एक करके फिल होगा, फिर वो क्या होगा बेटा, पेयरिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया 2s, ये हो गया 1s। काउंटिंग करना चाहते हो इलेक्ट्रॉन को तो कर लो। पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन। ये मत कर देना कि ये 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, दूसरे बॉक्स में है ना, होम्स रूल, ठीक है ना। फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन, तो 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम ऑर्बिटल्स के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सपोज कर लो कि मुझे लिखना है ऑक्सीजन हो गया, तो अब मुझे लिखना होगा फ्लोरीन 9, ठीक है ना। तो 9 का कितना हो जाएगा बेटा, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन,
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा यहाँ पे? 1 2 3। पी में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 हो गए, 4 और 5, है ना। ऑर्बिटल देखो, एस के एक ऑर्बिटल, तो एक 2s, और ये हो गया पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये हो गया 2p। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग करके देख लो। इलेक्ट्रॉन का अगर मैं काउंटिंग करूं तो देखो, 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। बताओ पी में 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? एयर ऊपर वाला। 7th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? ऊपर वाला। ठीक है ना। 7th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? ऊपर में। और 8th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है बेटा? यहाँ पे। 9th इलेक्ट्रॉन क्या है? लाइट चली गई है, इस कारण से थोड़ा सा आप लोग को लाइट में थोड़ा सा इश्यू आ रहा होगा। ठीक है ना, मैनेज कर लो तब तक। फ्लोरीन के बाद हम लोग आ जाते हैं नियॉन। नियॉन का कितना होता है बेटा? 10। तो देख लो, 1s2, 2s2, 2p6। कोई दिक्कत है? 1s2, 2s2, 2p6। इलेक्ट्रॉन को हम ये मत सोचना 58 है, 69 है बेटा। इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग कर रहा हूं मैं। ऊपर में जो 1 2 लिखा है, इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग कर रहा हूं मैं। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सेकंड इलेक्ट्रॉन नीचे में, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला जो है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, ये इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग कर रहा हूं मैं। ठीक है। अब देखो इसका एस में कितने ऑर्बिटल्स? एक ऑर्बिटल, ऐसे करके फिल कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। ईच ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। ये पॉलिश आपने बोला था, हम लोग इसी के अनुसार फॉलो कर रहे हैं। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग करके देखता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग करो। पहला इलेक्ट्रॉन कहां पे है बेटा? 1s में, ये। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स यहाँ पे है, 7th यहाँ पे है, 8 कहाँ पे है? यहाँ पे। 9 कहाँ पे है? यहाँ पे। और 10 कहाँ पे है? यहाँ पे। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। किसके आधार पे बेटा? ऑर्बिटल्स के आधार पे। सपोज कर लो कि आपको बोल दिया कि सर क्रोमियम का मुझे बना करके दिखा, क्रोमियम 24 ऑर्बिटल्स के आधार। सबसे पहले आपको क्या करना है? वही सबसेल के आधार पे लिख दो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे करके फिल करेंगे हम लोग। लेकिन आपको मालूम है ऐसा होना चाहिए था, लेकिन जानते हो ना D4 तो होता ही नहीं है। D4 नहीं होगा तो क्या होगा? D5 होता है बेटा। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है? ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, जाके चेक करना, मैंने आपको हाफ फिल एंड फुली फिल बता रखा है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और ये हो जाएगा 3d5, है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं पूरा का नहीं लिख रहा हूं। अब देखो 1s का बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। 1s में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। 2s में कितने ऑर्बिटल होंगे? एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स, एक 2 फिर पेयरिंग करके बना दिया। s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? इस तरह से हम लोगों ने 4s फिर 3d। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। अब यहाँ पे देखो 5 ऑर्बिटल दिख रहा हूं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5। अब पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। काउंटिंग करके देख लो। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अच्छा मैं ब्लू पेन मार्कर चेंज कर दे रहा हूं। पहला इलेक्ट्रॉन ये कौन सा है बेटा? 1s का है। ये किसका है? 2s का है। ये वाला जो लिख रहा हूं वो किसके आधार पे लिख रहा हूं? ऑर्बिटल्स के आधार पे लिख रहा हूं। ये किसका है बेटा? 2p का है। ये किसका है? 3s का है। ये किसका है? 3p का है। ये किसका है? 4s का है। और ये किसका है बेटा? 3d का है कि नहीं है? काउंटिंग करके देखो। पहला 1 2 3 4, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
यहाँ पे होगा 16, यहाँ पे होगा 17, यहाँ पे होगा 18 और ये हो जाएगा बेटा हमारा 19। ठीक है ना, 15 और ये हो जाएगा 18, ये होगा 19, ये हो गया 20, ये हो गया 21, 22, 23, 24। हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, काउंट करके दिखाते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक में? ठीक है ना। अब देखो समझ में आ गया होगा। चलो आयंस का भी देख लेते हैं, आयंस का भी देख लेते हैं। सपोज कर लो सोडियम प्लस दिखाना है, तो आयंस का भी हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, जैसे ही बनाएंगे। पहले स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है ना बेटा। एक इलेक्ट्रॉन जानते हो, इलेक्ट्रॉन फिल होता है एनर्जी लेवल के आधार पर, निकलता है ऑटोमोस्ट ऑर्बिट से, तो ये हो जाएगा 3s1। एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ऑटोमोस्ट ऑर्बिट ये होगा ना। प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस। और आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैंने आप लोग को बता रखा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s1। प्लस का मतलब होता है माइनस, माइनस का मतलब होता है प्लस। प्लस चार्ज लिखा हुआ मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हटाना है, प्लस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हटाना है, माइनस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो प्लस चार्ज है तो ऑटोमोस्ट ऑर्बिट तो ये है, तो इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेगा, है ना। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है ना। तो इसलिए 3s1 यहाँ पे नहीं शो करेगा। तो मुझे इसका थोड़ी लिखना है, मुझे तो आयंस का लिखना है, तो आयंस का मैंने ऐसे बना दिया। अब इसका मैं क्या करूंगा, ऑर्बिटल डायग्राम। अब इससे आसान क्या हो सकता है बताओ? 1 2 3 4 5 6 हो गया कि नहीं हो गया बताओ? सपोज कर लो मुझे Fe26 का लिखना है ना, तो कैसे लिखूंगा मैं? स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। हो गया कि नहीं हो गया? डेली पब्लिक स्कूल। एस कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। पी कहां से स्टार्ट है? 2 से, 2 3 4। डी कहां से स्टार्ट होता है? 3 से। इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं 2 2 6, कितने हो गए? 26 चाहिए ना, 26। तो 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 6 कितना हो गया? 18, 18 + 2 26। हो गया कि नहीं हो गया? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं इसको ऑर्बिटल्स के आधार पे क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं। 1s, एस के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 2, एक ऑर्बिटल्स होते हैं। मैं 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करता हूँ, बिकॉज ईच ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया 1s, 2s, 2p, ठीक है ना, 3s, 3p, 4s, 3d। डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये किसका है? 2p का है। और ये किसका है बेटा? 3s का है। ये किसका है? 3p का है। ये किसका है? 4s का है। और ये किसका है? 3d का है। इलेक्ट्रॉन को फिल करता हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर वो पेयरिंग करेगा। अब इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ। देखो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में, छठा इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट बॉक्स में, सातवां इलेक्ट्रॉन उससे भी नेक्स्ट बॉक्स में, आठवां इलेक्ट्रॉन फिर रिपीट कर दो, 8 9 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, ठीक है ना। 13 14 15, समझ में आ गया? ये हो जाएगा 16, ये वाला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18। एंटी क्लॉक मतलब नीचे वाला जो है वो 16 है, यहाँ पे नीचे वाला 17 है, यहाँ पे। समझ में आ गया? ये है 19, ये है 20, ये है 21, सॉरी, ये है 19, ये है 20, ये है 21, ये है 22, 23, 24, 25, 26 मुझे दिखाना है, तो 26 यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया 26। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को ऑर्बिटल्स के आधार पे लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले सीरीज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ लिया सब सेल के आधार पे,
है ना। आज हम लोगों ने पढ़ा है ऑर्बिटल्स के आधार पे हम लोग पीरियोडिक टेबल एस और पी का हम लोग याद कर रखे हैं। डी ब्लॉक का हमें पीरियोडिक टेबल क्या करना है, याद रखना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसके एलिमेंट्स को कैसे याद रखते हैं ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।